24 साल अवैस डंपर एक हिट करता है। वो देख तो लेता मेरे बेटे को। का फोन आया है जी, हमने हॉस्पिटल आना है। किधर है वैस? मैं कहा वैस चला गया दुनिया से। ईद के बाद शादी थी। एकदम से मम्मा सब कुछ खत्म हो गया, मेरी दोनों टांगे टूट गई, मेरी अभी शादी नहीं होनी। हमारा वो बच्चा यतीम बच्चा था, बाप के बगैर था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाईके न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, दरोगेवाला के अंदर अभी हम मौजूद हैं। 24 साल अवैस जिसकी ईद के बाद शादी थी, शादी की तैयारियां चल रही थी, उसको डंपर एक हिट करता है। हिट करने के बाद वहां से डंपर जो है ना वो गायब हो जाता है। सेफ सिटी के कैमरे वहां पे लगे हुए हैं जिस जगह पे ये हादसा हुआ है। 24 साल अवैस है, उसके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ये छोटे भाई हैं उनके, ये हादसे मजूर हैं। एक इनका छोटा भाई है, वो ठीक से बोल नहीं सकता। इनकी फैमिली भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। मेरा यहाँ का बेटा चला गया, मैं क्या करूँ? वो देख तो लेता मेरे बेटे को। मेरा ये टांग भी उसकी काट दी, उसके बाद वो नहीं बचा, उसकी डेथ अंदर ही हो गई है। उन्होंने हमें नहीं बताया, उधर बहुत लोग थे हमारे, हम 3 मेरे बेटे थे, ये मेरा एक मजदूर बेटा है। तो ये है भाई, ये ना छोटे छोटे थे जब इनका वालिद दुनिया से चला गया था। तो इसकी माँ ने बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से इनको परवान चढ़ाया। यही घर का पहला कफील था जो जिसके सिर से घर चल रहा था। ये छोटा भाई है, ये हाथ से मजदूर है, ये देखें हाथ से मजदूर है। और इससे छोटा है वो अवैध सबसे बड़ा था। शहरी करके ना वो मार्केट गया था, उसकी ना जूतों की दुकान थी, वो जूते लेके आ रहा था। तो रास्ते में चबुर्जी से वो चक्कर ऐसे गोल टर्न ले रहा, लेकिन डंपर वाला स्पीड से आ रहा था। उसने देखे, उसने उसको हिट किया, ये गिरा, फिर ऊपर से गुजर गया। क्या टाइम, क्या दिन का टाइम है, रात का टाइम? शहरी के बाद 6:40 तकरीबन 6 बज के ना, दिन तो होता है 6 बजे, 6:40 नमाज के बाद 6:40-45 मिनट का। डंपर कौन सा है, किसी कंपनी का है या फिर कोई और प्राइवेट है? प्राइवेट है, रेत बजरी सीमेंट वाला प्राइवेट डंपर है। तो फिर आप तक कैसे इतला आई है? उधर से किसी ने राहगीर ने फ़ोन किया कि इस तरह इसका एक्सीडेंट हो गया, तो इसकी टांगें टूट गई हैं, होश में था। इसने नंबर दिया अपने भाई का, उसने उस नंबर पे फ़ोन किया। फिर ये पीछे से उन्होंने 11 भाई वाले आ गए, उन्होंने कहा कि हम गंगाराम लेके जा रहे हैं। ये गंगाराम चले गए, लेकिन वो सर्विस चले गए। फिर वहाँ से कॉल आई कि ये सर्विस आ जाए। हमें कल फोन आया, परसों वैस की दोनों टांगे टूट गई हैं, उसकी एक्सीडेंट हो गया है। जब हम हॉस्पिटल गए हैं, उधर उन्होंने कहा है कि इसकी एक टांग ज़ाया हो जानी है। जब उसकी टांग क्या तब वो सारा दिन होश में रहा है। हम थाने गए हैं, फिर मैंने उधर जाके मैंने उनसे कहा है कि उधर आए, वैस का आके इंटरव्यू लें, उसको पूछे आके क्या हुआ है। लेकिन वो पुलिस उधर नहीं आई। जब उसकी डेथ हो गई है 10:30 बजे, 11 बजे उनका फ़ोन आया है जी, हमने हॉस्पिटल आना है। किधर है वैस? मैं कहा वैस चला गया दुनिया से, अब किधर आना है? वैस नहीं है इधर, पेशेंट इधर में हो गई है। उधर ही थी, मैं देखा, मैंने बातें की है। मेरा बेटा कहता मम्मा अभी शादी नहीं होनी, मेरी टांग का मसला बढ़ गया है, अब मेरी शादी नहीं होनी। आपके जाने से पहले उनकी टांग काट दी है? नहीं, रात को सांस पैसे पड़ी रही, सारा दिन नहीं काटी। ली थी, क्या करती मैं, क्या करती? फिर मुझे बताए, मैं परमिशन देती। ट्रक जो हिट किया है उसने, तो टांगे दोनों डैमेज हुई हैं नीचे वाली। तो गोश्त निकला है, अंदर से गोश्त निकला है। टांग काटेंगे तो इसकी जान बच जाएगी, लेकिन टांग काटने के दौरान ही उसकी डेथ हो गई। उन्होंने टांग ये कहते रहे कि टांग काटने के दौरान हाँ, इन्होंने ये कहा कि हम इसको गुरकी हॉस्पिटल ले जाते हैं, टांगों का मसला वो बेस्ट हॉस्पिटल है। लेकिन डॉक्टर ने इतनी बात करते करते इनसे साइन करवा लिया और टांग काट दी। और जब टांग काटी वो खून ज़ाया हो गया तो उसकी डेथ हो गई। कह रहे हैं इसका बीपी नहीं आ रहा, इसका बीपी नहीं आ रहा, लेकिन वो सब झूठ था।
वो टांग काटने के दौरान ही उसकी डेथ हो गई थी। मैं बड़ी देर से मरियम नवाज की खिदमत कर रही हूँ। मुझे 15-20 साल हो गए, मैं इसी शोबे में हूँ। मैं मुश्तबा शजारमान साहब के पास उधर होती हूँ। मैंने उधर कहा है सबसे, मैंने अब अपीलें की हैं कि मेरी बहन की कफालत का ज़िम्मा उठाया जाए, इनको देखा जाए। इनका कोई नहीं है, इनका कोई नहीं है। हमने उनसे कहा कि हम कुर्की हॉस्पिटल में लेके जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा सुबह से आप लोग सोए हुए थे। पहले पेशेंट सुबह 7 बजे का पेशेंट वहाँ पे गया हुआ है, सारा दिन खून ज़ाया होता रहा है, सारा दिन खून ज़ाया होता रहा है। उसको इंजेक्शन लगाते रहे, दर्द के इंजेक्शन लगा रहे हैं जी, हम ये कह रहे हैं सर्वस हॉस्पिटल में सारा दिन उसका ट्रीटमेंट करते रहे हैं, हम देखते रहे हैं। अभी भी कुछ होता है, अभी भी कुछ करते हैं, अभी भी कुछ करते हैं। वो खून 2 पट्टियाँ 3 पट्टियाँ उन्होंने चेंज की है। ये तो देखें कि अगर खून हो रहा है हम इसका कुछ करें। टांग ही काटनी थी, सुबह से काट देते, उसका खून तो ना ज़ाया होता, जो उसके अंदर बच गया हुआ था वो तो बच जाता। हमने वहाँ पे एक खून की बोतल मांगी, हमारे पास लोगों ने नहरें लगा दी खून की। हमने डॉक्टरों को इतनी बोतलें खून की दी, लेकिन हमारी सुनाई नहीं हुई वहाँ पे कोई भी। रात को 9 बजे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। हमने अल्लाह के सुपुर्द करके अपने बेटे को भेजा है। मैं उसकी खाला हूँ छोटी सबसे, वो मुझे अपनी बहन मानता था। उन्होंने 9 बजे से 11 बज गए, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कुछ नहीं हमें बता रहे। हम बाहर अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। अंदर से पता चलता जी अभी ऑपरेट नहीं हुआ, कितने अभी घंटे बाद शुरू नहीं हुआ। ऑपरेट की है? 9 बजे से अंदर पेशेंट थिएटर में 9:15 पूरे 9:15 अंदर गया हुआ। 11 बजे हमने पूछा, कोई रिस्पॉन्स नहीं हमें जी, अभी करते हैं। इतनी जल्दी ऑपरेट हो जाते हैं। हमने 1:30 बजे हमने कहा कि 1 बजे हमने कहा, 1 से 1:15 के दरमियान हमने कहा कि हमें वहाँ से किसी ने मशवरा दिया आप ना कुटकी ले जाएं। वो तो बंदे को खड़ा कर देते हैं, हम वहाँ पे ले जाने के लिए खड़े हुए हैं। बंदे अंदर गए, उन्होंने कहा माँ को लेके आए, माँ परमिशन देंगी। एक दफ़ा कहेंगे हम ले जाएंगे। अब इसमें बताएं कि गफलत किसकी है, यहाँ पे डॉक्टरों ये की है? डॉक्टरों की गफलत ये थी कि इतना खून जब ज़ाया हो रहा था, 3 पट्टियों में उन्होंने देखा, एक पट्टी में देखा कि खून ज़ाया हो रहा है, दूसरी में देखा खून ज़ाया हो रहा है, तीसरी दफ़ा भी उन्होंने पट्टी की है। वो पट्टियाँ करी इसको जा रही क्यों नहीं हैं। पकड़ रहे थे, क्यों नहीं उस पे कवर क्यों नहीं उसको कर रहे थे? शुगर नहीं कह रहे थे कंट्रोल में हो रही, हम जब तक शुगर नहीं कंट्रोल होगी, बीपी ऊपर नहीं आएगा, तब तक हम कुछ नहीं कर। ना उसको शुगर थी, ना उसको बीपी का मसला था, कुछ भी नहीं था। वाले का कोई अता पता नहीं, डैम्पर वाले का भी कोई अता पता नहीं हमें आया। पुलिस से राब्ता हुआ आपका, क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं 4 बजे का टाइम है, 4 बजे डैम्पर वालों को पकड़ लेंगे हम। शीशी का कह रहे हैं? कह रहा है 4 बजे तक हम आपके पास पहुंच जाएंगे, हम वो डंपर वाला भी लेके आएंगे और आपका मुजरम भी लेके आएंगे। लेकिन उसके बाद कोई फ़ोन नहीं आया। कह रहा है मैं कल से आके सोया नहीं हूँ सारी रात, मैं सारी रात फुटेज निकलवाता रहा हूँ, सारा कुछ मैं करता रहा हूँ। नहीं, उन्होंने हमें कुछ नहीं दिखाया, सिर्फ फ़ोन पे इतनी सी बात हुई है। कल वो खुद आए हैं इधर, इन्वेस्टिगेशन वाले खुद आए हैं, 1 बजे के इधर आए थे, उसका 4 बजे तक इंतज़ार किया, जनाजा पढ़ के फिर गए हैं। इतना सोच है उन्होंने भी। वैस की क्या लगती है? नानो हाँ जी, जवान बच्चा, बड़ा तकलीफ दे लम्हा है, रमजान का महीना बहुत है। ज्यादा सर, हमारे लिए बहुत ज्यादा तकलीफ का लम्हा है। हमारे ऊपर क़यामत टूटी हुई है, आप लोगों को नहीं पता हमारे ऊपर क़यामत टूटी हुई है। आप लोग यहाँ का कल का मंजर देखते तो आपको पता चलता है कि ये क़यामत कैसी क़यामत है। हमारा वो बच्चा यतीम बच्चा था, बाप के बगैर था, बाप के बगैर वो बच्चा था, बाप की जिम्मेदारियां उठा रहा था, अपनी माँ की जिम्मेदारियां उठाई थी, वो अपनी माँ की बड़ी टेंशन लेता था। बता रहे हैं कि उनकी शादी की भी तैयारियां चल रही हैं। चल रही थी, अभी इसके बाद शादी थी उसकी फौरन बाद। क्या कहना चाहेंगे सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से, हमारे इदारों से आप कुछ रिक्वेस्ट अपील ही कर सकते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं? हर चीज़ आपके इख्तियार में है। सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा, इस फैमिली का भी ख्याल आपने ही करना है। इन्वेस्टिगेशन जिसके पास है, अब वो सेफ सिटी के कैमरे निकाले या फिर वहाँ पे जितने कैमरे लगे हुए फुटेज, पता चल जाएगा कि जो हिट किसने की है, आगे बाइक है पीछे बाइक है, या फिर वो डैम्पर जो जा रहा है इसकी कितनी ओवर स्पीड है। और सबसे जो बड़ी बात है वो टाइम आपने वो मेंशन है, वो लाजमी देखना है कि सुबह के टाइम बड़ी गाड़ी तो लाहौर के अंदर एंटर ही नहीं है, अलाउ ही नहीं है। 12 बजे के बाद है, 5 से पहले अगर वो निकल जाए तो निकल जाए। 6 बजे का टाइम, क्या कहना चाहेंगे लास्ट में मेरी बहन आप?
सर हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। वो बेवा औरत है, उसके लिए मरियम नवाज से गुजारिश है कि वो उसको इंसाफ दिलाए, बस हम और कुछ नहीं चाहते। मैं यही कहूँगी वो देख तो सकता था मेरे बेटे को। मैं क्या चलो हादसा हो गया, जैसे भी हो गया, अचानक हो गया, उससे गलती हो गई, लेकिन वो देख सकता था ना उतर के। भागता क्यों, देखता उसको, भाग गया, बस भागता ना। मेरा यही उससे पैगाम है, मैं उसको क्या कहूँगी। वो भी किसी की माँ का बेटा है, किसी की बीवी का शोहर है, किसी बच्चों का बाप है। मैं किसी के साथ में इंसाफी नहीं करती, लेकिन वो मैंने उसकी ये गलती, उसने मेरे बेटे को देखा क्यों नहीं। बस ये कोशिश करता तो शायद मेरे बेहतरी बेटे ने फोन किया उठ के एकदम से, मम्मा सब कुछ खत्म हो गया, मेरी दोनों टांगे टूट गई, मेरी अभी शादी नहीं होनी, मेरी अभी शादी नहीं होनी। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस टाइम यहाँ पे जो है ना इस घर में सफ़े मातम, जवान बच्चा 24 साल अवैस, उसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं, ईद करीब है, लेकिन एक डंपर हादसे में उसकी मौत हो जाती है। डंपर वाला हिट करता है, उसके बाद वहाँ से निकल जाता है, लेकिन बच्चे की दोनों टांगें जो है नीचे से वो डैमेज हो जाती हैं। उनको डॉक्टर जो है वो काटने के लिए जब इनकी फैमिली से साइन वगैरह करवा लेते हैं, क्योंकि कंडीशन ऐसी होती है कि खून इतना ज़्यादा वहाँ पे जो है ना उस बच्चे का निकल जाता है। अब इस फैमिली को जो है ना इंसाफ हमारे इदारों ने दिलवाना है। प्रोग्राम का फीडबैक आपने लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।